अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शाहिन शाह अफरीदी ने अभी सिर्फ एक टी20 मैच की कप्तानी की है और उसी कप्तानी के ऊपर लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। पूरी सीरीज़ जब तक नहीं हो जाती, जब तक ये सारी चीज़ें जो हैं ज़रा सा रुक जाएं, लोगों से गुजारिश है और शाहिन शाह अफरीदी के ऊपर इतना प्रेशर ना डाला जाए। बाबर आजम का नंबर्स क्यों नहीं चेंज किया गया और जिस वक्त साइम अयूब आउट हुआ उस वक्त क्या गलत फैसले हुए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो शाहिन शाह अफरीदी को देखनी पड़ेंगी। करंट पोजीशन के ऊपर जो फैसले होते हैं उसके अंदर शाहिन शाह अफरीदी जो हैं वो अभी कच्चे नज़र आते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा तजुर्बेकार नहीं हैं। जिस वक्त जिस पोजीशन के ऊपर यानी कि चौथे ओवर के दरमियान जो है वो साइम अयूब जब आउट हुए थे तो लोगों का और मेरा भी यही ख्याल था कि अब फ़खर ज़मान को आना चाहिए, क्योंकि पावर प्ले अभी चल रहा है और पावर प्ले को अगर बर्बाद करना है तो बाबर आजम को भेज दो। और वही हुआ। बाबर आजम आए रिजवान के साथ और 12 बॉलों के ऊपर 10 रन पाकिस्तान का स्कोर बढ़ सका। ये सूरत हाल जो है वो पावर प्ले के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। फ़खर ज़मान आता और तो पावर प्ले का फ़ायदा हम लोगों को उतना ज़्यादा हो सकता था। इसके अंदर शाहिन शाह आफरीदी की कप्तानी की गलती हम बिल्कुल कहेंगे। और दूसरी गलती जो उन्होंने ये की थी कि बॉलर्स का सही इस्तेमाल नहीं किया था। जिस वक्त अब्बास आफरीदी को लगाना था उस वक्त आपने आमिर जमाल को लगा दिया, और जिस वक्त बीच के मिडिल ओवर चल रहे थे आपने अपने आप को और हाजिर रऊफ को बचाया और आपने अब्बास आफरीदी और आमिर जमाल और उसामा मीर जैसे खिलाड़ी को जो मुसलसल पिट रहा था उसको आपने बॉल दे दी, ना कि इफ्तिखार को देने के चक्कर में। ये तजर्बा ही कर लेते, एक ओवर उनसे करवा लेते। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़ी गलती का बायस बन जाती हैं और आपकी हार के पीछे आपकी अपनी गलती का भी बहुत बड़ा चांस है। बाबर आजम के साथ कोई एक खिलाड़ी जम जाता और कोई बड़ी इनिंग खेल लेता तो पाकिस्तान की नैया पार हो जाती, पाकिस्तान जीत जाता। ये बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर शाहिन शाह अफरीदी को अमल करना होगा। गो के उनकी कप्तानी किस मयार की है, कितनी अच्छी चल रही है, उसके ऊपर तो 5 मैचों की जो ये सीरीज़ हो जाएगी उसके ऊपर बाद में वीडियो बनाएंगे और ज़रा से एक जायज़ा लेंगे कि शाहिन शाह अफरीदी की कप्तानी कैसी है, किस मयार के वो कप्तान है। क्योंकि पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर क्रिकेट का मयार जो है वो बहुत ज़्यादा और डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप पीएसएल को देखते हुए किसी को अच्छा कप्तान या बुरा कप्तान नहीं तस्वुर कर सकते। शाहिन शाह अफरीदी का पहला मैच है। बुनियादी गलतियां जो एक कप्तान के अंदर होती हैं या एक कप्तान बुनियादी गलतियां कर रहा है वो शाहिन शाह अफरीदी करते हुए पाए गए हैं। उस वक्त फ़खर ज़मान को भेजना और अपने आमिर जमाल की जगह खुद आना, ये बहुत बड़े गलत फैसले थे। आपको जो है आज़म खान को भी नंबर चेंज करना चाहिए था। इफ्तिखार अहमद से रन्स नहीं हो रहे थे। उस अच्छी बॉलिंग जब हो रही होती है या फिर बॉल जो है वो शॉर्ट पिच आ रही होती है या बहुत तेज़ बॉल आ रही होती है, इफ्तिखार अहमद से जो है वो शॉट्स सही नहीं लग रहे होते और अच्छी बॉलिंग के सामने वो किस तरह एक्सपोज हुए। आज़म खान और इफ्तिखार अहमद की मिसाल सामने है। जब एक बेहतरीन वाला बॉलिंग अटैक आपके वर्ल्ड कप के सामने मौजूद होगा, वर्ल्ड कप में आपके सामने, तो क्या ये खिलाड़ी जो हैं ये आपको जितवा सकते हैं या नहीं। आपको साहबजादा फरहान और दीगर जो खिलाड़ी हैं उनको जो है वो ज़रूर टीम के अंदर लाना पड़ेगा और उनको भी आजमाना पड़ेगा कि क्या वो इस पाए के खिलाड़ी हैं या नहीं। क्या इस प्रेशर के अंदर इतने अच्छे बॉलिंग अटैक के सामने ये खिलाड़ी जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं या फिर साइम अयूब की तरह खुलकर खेलते हैं और अपनी एबिलिटी का इजहार करते हैं, अपनी स्किल का इजहार करते हैं, बताते हैं कि भाई मेरे अंदर भी यही मौके होते हैं हीरो बनने के। इफ्तिखार अहमद और आज़म खान जिस तरह बुझे बुझे नजर आए और उसके बाद फ़खर ज़मान भी जिस तरह समझ में नहीं आ रहा, इतना तजर्बा होने के बावजूद भी फ़खर ज़मान जो है वो किस चीज़ से डर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो उनको रन्स बनाने से रोक रही है। एक बेहतरीन इनिंग आप उसी टीम के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल के आ रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन अब इस वक्त जब आप खेल रहे थे आपने 2-3 अच्छे शॉट्स खेले, शॉट सिलेक्शन और फिर आपके ऊपर प्रेशर बन गया, आपने बाउंड्री के चक्कर में आप आउट हो गए और इसलिए जो है इतने तजर्बेकार खिलाड़ी को इस तरह परेशान देखकर जो है वो अफसोस होता है। और ज़रा ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा कुछ हुआ है कि फ़खर ज़मान जो है वो क्यों इतना डरा डरा और इतना बुझा बुझा सा क्यों है। बाकी टीम सिलेक्शन जो है वो इसी तरह हो सकती है। अगर आप ये भी कर सकते हैं, शाहिन शाह अफरीदी अगर सही तौर पर कप्तानी के अंदर, कप्तान वही होता है जो वक्त के ऊपर फैसले करे और तजर्बात करे ज़्यादा, जिसकी वजह से बेशक नुकसान भी हो बेशक फ़ायदा भी हो। तजर्बा करने का 2 चीज़ें हो सकती हैं, फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो आपको तजर्बात करने चाहिए। हो सकता है इस बुनियाद के ऊपर आप तजर्बा करें कि कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाए।
ओपनिंग अगर आप फ़खर ज़मान और साइम अयूब के साथ कर लें, या फिर बाबर आजम जिस पोजीशन के ऊपर साइम अयूब जब आउट हुआ था, बाबर आजम की जगह फ़खर ज़मान को भेज देते, ये छोटा सा फैसला आपके लिए बहुत बड़ा मायने रखता। 227 रन को आपने चेस करना है और आप ऐसी पोजीशन के ऊपर नहीं है कि कोई खिलाड़ी आके इनिंग बनाए और इतना टाइम ज़ाया करे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 बॉलों के ऊपर 10 रन, पूरा पावर प्ले जो है वो हमने इसी तरह ज़ाया कर दिया बाबर आजम को भेजकर। तो फ़खर ज़मान अगर आ जाते और बाबर आजम का नंबर आप चौथा कर देते तो कोई आसमान नहीं टूट जाता, कोई क़यामत नहीं आ जाती। आप लकीर के फ़कीर वाला जो कप्तान होता है वो हमेशा इसी तरह मुँह की खाता है, जिस तरह न्यूजीलैंड के सामने पाकिस्तानी टीम ने खाई है। यही चीज़ें जो हैं वो शान मसूद की कप्तानी के अंदर देखने में आ रही हैं। टीम प्लान अगर वहाँ बन गया है तो ग्राउंड के ऊपर तो आप अपने फैसले कर सकते हैं। ड्रेसिंग रूम के अंदर जब आपकी टीम मौजूद है और खिलाड़ी खेल रहे हैं, 2 खिलाड़ी बैटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आप अपनी अथॉरिटी दिखा सकते हैं और किसको पहले भेजना है, किसको बाद में भेजना है, ये इख्तियार तो कम से कम एक कप्तान के पास होना चाहिए। अगर ये इख्तियार भी इन लोगों के पास नहीं है तो पहली फुर्सत में रिज़ाइन करें, और गालियाँ खाने के लिए कप्तान बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना इख्तियार भी नहीं है, इख्तियार लेना चाहिए, इख्तियार आपको मिलता नहीं है, आपको लेना पड़ता है। ये दोनों खिलाड़ी जो हैं मुझे लगता है कि इख्तियार जो है बेइख्तियार कप्तान के तौर पर जो है वो नज़र आ रहे हैं। हफीज़ जो है इस वक्त टीम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अपना होल्ड रखा हुआ है, असर रसूख रखा हुआ है, जिसकी वजह से कप्तान भी बुझा बुझा नज़र आता है और खिलाड़ी जो है वो डरे हुए से नज़र आते हैं। जिस तरह की उसने एक टीचर वाला, एक प्रोफेसर तो है ही, वो प्रोफेसर वाला जो रवैया उसने रखा हुआ है, डंडे वाला, इससे टीमें नहीं बनती, इससे जुर्मानों से टीमें नहीं बनती। आप जो हैं ज़रा सा खिलाड़ियों को खुलकर खेलने का मौका दें और खिलाड़ियों को तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करें। बेशक नंबर आगे पीछे करें, बैटिंग के अंदर उनकी तवज्जो जो है वो ख़ास तौर पर होनी चाहिए। बॉलिंग पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, लेकिन बॉलिंग की तब्दीलियाँ जो हैं वो सही तौर पर शाहिन शाह अफरीदी ने नहीं की, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है, एक तो सबसे पहले 220 रन से ज़्यादा रन बनवा लिए, और दूसरी बात यह है कि जब आपकी बैटिंग चल रही थी, वही जो पत्थर के ऊपर लकीर है, लकीर के ऊपर फ़कीर वाली किरदार शाहिन शाह अफरीदी ने अदा किया कि जो जिसका नंबर है वो उसी नंबर पर आएगा। नंबर चेंज किया तो सिर्फ अपना किया, वो तजुर्बा भी फेल हो गया। इसीलिए तजुर्बात ऐसे करें, अकल का इस्तेमाल करें। गुस्सा जब किसी के शख्स के जहन के ऊपर सवार होता है तो वो अच्छे फैसले नहीं कर पाता, और शाहिन शाह अफरीदी साहब जो है वो गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसलिए धोनी जैसा कूल माइंड कप्तान जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसी ही चीज़ें हैं जिनकी वजह से कप्तान की पहचान होती है। अभी पूरी सीरीज़ होती है तो अंदाज़ा लगाते हैं कि शाहिन शाह अफरीदी जो है किस तरह के अच्छे कप्तान हैं या फिर बुरे कप्तान हैं। आपकी नज़र में पहला टेस्ट मैच देखने, पहला T20 देखने के बाद आप किस तरह रेट करेंगे शाहिन शाह अफरीदी को? 10 में से आप कितने नंबर देंगे शाहिन शाह अफरीदी की कप्तानी को? आप बताइएगा ज़रा कि आपकी नज़र में शाहिन शाह अफरीदी कैसा कप्तान है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।